फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं केसी नाम की एक लड़की को जो अपनी दोस्त क्लेयर के बर्थडे में रेस्टोरेंट में बैठी होती है। केसी हमेशा अपने में खोई खोई रहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब क्लेयर के पिता को पता चलता है कि केसी अपने अंकल के साथ रहती है, उसके पिता नहीं है और उसे कोई लेने नहीं आएगा, तो वो केसी को घर छोड़ने का फैसला लेते हैं। अब तीनों केसी, क्लेयर और मार्श तीनों गाड़ी में बैठ जाती हैं। क्लेयर के पिता गाड़ी की डिग्गी में सामान रखने लगते हैं, लेकिन तभी गाड़ी की डिग्गी बहुत जोर से बंद होती है और एक अनजान आदमी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। केसी जैसे ही उस अनजान आदमी है को देखती है, उसे उसी समय डाउट हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। सबसे पहले वो आदमी गाड़ी को थोड़ा साफ करता है, फिर अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और पीछे बैठी क्लेयर और मार्श के मुंह पर स्प्रे कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। केसी भी धीरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी बेहोश कर देता है। जब उन तीनों को होश आता है तो वे सब एक अंधेरे कमरे में बंद होती हैं। तभी कमरे में वही किडनैपर अंदर आता है और लड़की मार्श को खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी केसी जल्दी से मार्श के कान में कहती है कि तुम यूरिन कर देना। फिर कुछ ही मिनटों में वो आदमी मार्श को रोते हुए वापस छोड़ देता है और गुस्से में चला जाता है। मार्श उन दोनों को बताती है कि उस आदमी का नाम डेनिस है और वो उसे बिना कपड़ों के नाचने को कह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने यूरिन किया तो उसने उसे छोड़ दिया। इस पर केसी जवाब देते हुए कहती है कि जब वो हमें किडनैप करने आया था तब मैंने देखा था कि उसे ओसीडी की बीमारी है और वो गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो गाड़ी में सफाई कर रहा था और उसने मास्क भी पहना हुआ था। इसके बाद डेनिस अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैरन के पास जाता है। वहां पर उसने बैरी नाम से एक मरीज के तौर पर अपॉइंटमेंट बुक की थी। जब वो डॉक्टर कैरन के क्लिनिक में अंदर आता है तो वो देखती है कि ये आदमी बैरी है, लेकिन दिखता बिल्कुल डेनिस की तरह है। डॉक्टर कैरन पहले से जानती है कि इस आदमी के शरीर में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। डेनिस के अंदर 22 लोग रहते थे और सब अलग अलग तरह से काम करते थे। डॉक्टर कैरन को उसकी हरकतें देखकर शक होता है कि ये बैरी नहीं बल्कि कोई और पर्सनालिटी है, क्योंकि वो चीजों को सही जगह पर रख रहा था और इस तरह की हरकतें तो डेनिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां उस कमरे के दरवाजे से देखती हैं कि उस घर में एक लड़की आती है जो डेनिस से बात कर रही होती है। तभी वो कमरे के पास आती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। तीनों लड़कियां देखती हैं कि वहां कोई लड़की नहीं बल्कि डेनिस ही था, जिसने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। वो कहता है, तुम सब टेंशन मत लो, मैंने डेनिस से कहा है कि वो तुम सबको अब परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। इस बार डेनिस के अंदर से एक लड़की पैट्रिशिया की पर्सनालिटी बाहर आ गई थी। अब तीनों लड़कियां समझ चुकी थीं कि ये आदमी दिमाग से पागल है और वो उन सबको वहां से जाने नहीं देगा। लेकिन वो किडनैपर थोड़ी देर बाद फिर से वापस आता है और उसके हाथ में बाल्टी होती है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि बाथरूम को साफ रखा करो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहते ही वो बाल्टी उन सभी की ओर फेंक देता है और कहता है, मैंने पैट्रिशिया से वादा किया है कि मैं तुम सबको कुछ नहीं करूंगा, वैसे भी तुम सबके लिए कोई खाने को आने वाला है। ये सुनकर तीनों लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं कि वो किसके आने की बात कर रहा है। उसी रात तीनों लड़कियां देखती हैं कि वही किडनैपर दरवाजे के पास बैठा होता है, लेकिन इस बार उसकी पर्सनैलिटी एक छोटे बच्चे की तरह हो चुकी थी, जिसका नाम हेडविग था। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि कोई आने वाला है और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस बार लड़कियां समझ गई थीं कि ये किडनैपर नाटक नहीं कर रहा, शायद उसे सच में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लड़कियां डेनिस का ये बच्चे वाला रूप देखकर उसे अपने पास बुला लेती हैं ताकि उससे कुछ पता चल सके। केसी हेडविग से कहती है कि वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहा है। उसने डेनिस और पैट्रिशिया को बात करते हुए सुना था। इतना सुनते ही वो बच्चा हेडविग डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब लड़कियां वहां से निकलने के बारे में सोचने लगती हैं और कमरे को चेक करने लगती हैं। क्लेयर को पता चलता है कि छत की दीवार खोखली है और वो उसे अपनी हील से मार मार कर तोड़ देती है, लेकिन तभी वो बच्चा हेडविग वापस कमरे में आने की जिद करने लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर जल्दी से छत से ग्रिल हटाने में लग जाती है और दोनों लड़कियां मार्शा और केसी दरवाजे को पकड़कर रखती हैं ताकि वो अंदर ना आ पाए। लेकिन अचानक से वो बच्चा हेडविग डेनिस में बदल जाता है और दरवाजे को धक्का मारकर खोल देता है।
क्लेयर को छत पर देखकर वो उसका पीछा करता है। क्लेयर सीलिंग के रास्ते से भागती है और एक खाली लॉकर में छुप जाती है, लेकिन डेनिस उसे ढूंढ लेता है। अब वो क्लेयर को पकड़कर एक अलग कमरे में बंद कर देता है और साथ ही उससे अपने कपड़े भी उतरवा देता है। सीलिंग को ठीक करने के बाद वो उन दोनों को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और उन दोनों को भी कूड़ा उठाने और साफ सफाई के लिए कहता है। इसके बाद हम डॉक्टर कैरन को देखते हैं, जो एक मीटिंग में इसी बीमारी के बारे में अपने साथियों से बात कर रही होती है। वो कहती है कि इन लोगों में हर एक पर्सनैलिटी के लिए एक अलग दिमाग होता है और हर एक पर्सनैलिटी के पास अलग लेवल की ताकत भी होती है। मीटिंग के बाद बैरी, जो कि डेनिस की ही एक पर्सनैलिटी है, डॉक्टर कैरन से मिलने आता है। डॉक्टर के पूछने पर वो मना कर देता है कि पैट्रिशिया और डेनिस अब उसकी पर्सनैलिटी में नहीं आते हैं। कैरन को उसकी एक बात पर शक होता है, इसलिए वो बार बार उसे सच बोलने को कहती है, जिससे बैरी को गुस्सा आने लगता है। बैरी के बाहर जाते ही डॉक्टर कैरन उसे सीसीटीवी में देखती है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। हो ना हो इसकी बॉडी में फिर से दूसरी पर्सनैलिटी आ रही है। थोड़ी देर बाद वही किडनैपर पैट्रिशिया के रूप में मार्श और केसी के कमरे में आता है और उन दोनों को अपने साथ किचन में ले जाता है। वहां वो उन्हें खाना खिलाता है, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों अच्छी लड़कियां थी, उसकी दोस्त क्लेयर जैसी नहीं। जब पैट्रिशिया खाना बना रही होती है तो मार्श पीछे से एक स्टूल उठाकर उसके ऊपर जोर से वार करती है, लेकिन तभी उसके अंदर डेनिस फिर से आ जाता है और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। वो दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर देता है और केसी से कहता है कि जब वो राक्षस आएगा तो वो तुम लोगों को कच्चा खा जाएगा, और यही होना चाहिए तुम लोगों के साथ, तुम इसी लायक हो। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल सके। अगले दिन जब केसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अब वो बच्चा हेडविग बनकर उसके साथ सोया हुआ था। वो केसी को बताता है कि डेनिस और पैट्रिशिया तुम लोगों से गुस्सा है, अब वे जल्द से जल्द उस राक्षस को बुलाने वाले हैं। इस पर केसी पूछती है कि क्या उसने कभी उस राक्षस को देखा है। इस बात का जवाब ना देते हुए उल्टा हेडविग केसी से कहता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, क्योंकि केसी वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देती है। किस करने के बाद केसी उसे कहती है कि हमें तुम्हारे कमरे में जाना चाहिए और वहां जाकर डांस करना चाहिए, लेकिन इस पर हेडविग जवाब देते हुए कहता है कि उसकी डॉक्टर कैरन के साथ एक सेशन है जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा। जब वो बैरी बनकर सेशन पर जाता है तब डॉक्टर कैरन उससे कहती है कि तुम डेनिस हो और उसे बहुत बुरा भला बोलती है। वो उसकी सीधे तौर पर बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम एक घटिया इंसान हो और तुम लड़कियों को परेशान करते हो, लेकिन सामने बैठा डेनिस अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर कैरन उसे समझाते हुए कहती है कि अगर ऐसा करोगे तो बाकी जितनी भी पर्सनालिटीज हैं सब मिलकर तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। इस पर जवाब देते हुए वो कहता है कि ये सब वो केविन को बचाने के लिए काम करता है, वरना दुनिया उसे कब की खत्म कर चुकी होती। असल में केविन ही उसकी रियल पहचान थी। डॉक्टर कैरन ये पता करने की काफी कोशिश करती है कि उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी जो कि एक रक्षक की है वो असल में क्या है, लेकिन डेनिस इस बात का कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता और इस सेशन के बाद वापस घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वो दोबारा अपने बच्चे वाले रूप में आ जाता है और केसी के साथ गाना लगाकर डांस करता है और बाद में उसे अपनी ड्राइंग्स भी दिखाता है। इसके बाद केसी उससे किसी बात पर जानबूझकर नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर वो बच्चा हेडविग उसे एक वॉकी टॉकी दे देता है। मौके का फायदा उठाकर केसी उस वॉकी टॉकी से किसी से हेल्प मांगती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। तभी डेनिस वापस आ जाता है, वॉकी टॉकी उससे छीन लेता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। वो केसी से कहता है कि आज रात खत्म होने के बाद बीस्ट आएगा और उन सबको खा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि केसी को अपने बचपन की याद आती है। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके अंकल जॉन उसके साथ गलत काम करते थे, जिसकी वजह से केसी एक गुमसुम और नाखुश रहने वाली लड़की बन गई थी। एक बार केसी ने अपने अंकल जॉन पर बंदूक भी तान दी थी, लेकिन अंकल जॉन उससे वो बंदूक छीन लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कैरन अपना ईमेल चेक कर रही होती है, जिसके अंदर बैरी के बहुत सारी मैसेजेस आए होते हैं जिनमें लिखा होता है मुझे आपकी जरूरत है। कैरन समझ जाती है कि डेनिस उसके ऊपर हावी हो चुका है, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर आ जाती है। डेनिस डॉक्टर कैरन से बातचीत करता है और बातचीत के दौरान डॉक्टर कैरन को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और हो ना हो उन 3 मिसिंग लड़कियों के पीछे भी डेनिस का ही हाथ हो सकता है। मौका मिलते ही डॉक्टर कैरन
जल्दी से जाकर एक कमरे को चेक करती है और उन्हें वहां जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। लेकिन तभी पीछे से डेनिस आ जाता है और वो डॉक्टर कैरन को दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद डेनिस घर के बाहर चला जाता है और पीछे से केसी बाहर निकल जाती है। वो एक कमरे में जाती है जहां उसे एक कंप्यूटर रखा मिलता है और केविन की 23 अलग अलग पर्सनालिटीज की वीडियोस मिलती है। दूसरी तरफ डेनिस की 24वीं पर्सनालिटी यानी कि बीस्ट अब बाहर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी बड़ा हो गया था और जानवर की तरह चलने और चीखने लगा था। जब डॉक्टर कैरन को होश आता है तो वो डेनिस की टेबल पर ही नोट्स लिख देती है, लेकिन इतने में ही वो बीस्ट डेनिस के शरीर में घर के अंदर आ जाता है। डॉक्टर कैरन उसके ऊपर चाकू से हमला करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी अब जानवरों जैसी मोटी हो चुकी थी। वो डॉक्टर कैरन को पकड़ता है और अपनी दोनों बाहों के बीच में दबाकर मार डालता है। दूसरी तरफ केसी को बाहर निकलने की चाबियां मिल चुकी थी, इसलिए वो अपनी दोस्त क्लेयर और मार्श को ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मार्श के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वहां उसकी खून से लथपथ लाश पड़ी होती है। इसके बाद वो सीधा क्लेयर को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो क्लेयर के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसे कोई जिंदा ही खा रहा होता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भागती है, लेकिन तभी डेनिस उसके पीछे आ जाता है। वो देखती है कि डेनिस जानवरों की तरह दीवार के ऊपर रेंग रहा था। तभी उसकी नजर डॉक्टर कैरन के उस नोट पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था कि उसका असली नाम केविन बारबारलो। केसी जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर की असली पर्सनैलिटी केविन बाहर आ जाती है। वो वहां पर डॉक्टर कैरन की लाश को देखता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। इस पर केसी जवाब देते हुए कहती है कि तुमने। केविन केसी से लड़ता है कि वो बहुत बुरा है इसलिए उसे मार दे। उसके पास बंदूक होती है लेकिन बुलेट्स नीचे पड़ी होती है। अब केसी की आंखों के सामने ही उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज बाहर आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही हेडविग सामने आता है तो केसी बंदूक ढूंढने लगती है। केसी को समझ आ चुका था कि जल्द ही वो दोबारा जानवर में बदलेगा। उसे बुलेट्स मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदूक लोड करती है तभी वो जानवर जाग जाता है। केसी वहां से बंदूक उठाकर भागती है और किसी तरह दूसरे कोने में पहुंचती है। अब वो जानवर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। केसी उसके ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो लोहे की सलाखों को किसी खिलौने की तरह मोड़ देता है। तभी उसकी नजर केसी के शरीर पर पड़े हुए निशानों पर जाती है, जिन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ भी बचपन में बहुत बुरा हुआ है, जैसा उसके साथ हुआ था। इसी वजह से वो केसी को जिंदा छोड़ देता है। अगले दिन एक आदमी की नजर केसी पर पड़ती है और वो उसे वहां से बचा लेता है। इस तरह केसी किसी तरह बच जाती है। इसके बाद केसी अपनी सारी कहानी बताती है कि उसे किडनैप किया गया था और उस आदमी ने 3 लोगों को मार डाला था। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि केसी की बातों के बाद लोगों को समझाया जाता है कि ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये किसी की जान भी ले सकती है। दूसरी तरफ डेनिस अभी भी जिंदा था और उसका शरीर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।